दरअसल तालिबान का ऐसा दावा है कि उसने पाकिस्तान पर हमला किया है। तालिबान के मुताबिक उसने पाकिस्तान के खिलाफ भीषण कार्रवाई करते हुए डूरन लाइन के पास खोस्त और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तानी सेना की 2 चौकियों पर कब्जा कर लिया। तालिबान ने अपना वादा निभाते हुए पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की आर्मी के साथ खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया। कहा यह जा रहा है कि पाक फौज के तर्जुमान ने अफगानिस्तान को उड़ा के रख दिया है। DGISPR ने अफगानिस्तान को उड़ा के रख दिया। पाकिस्तान देखिए कई फ्रंट से जूझ रहा है और उसने अपने लिए एक और फ्रंट खोज रखा है। तालिबान ने न केवल 19 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया बल्कि ये भी कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान की 2 चौकियों पर कब्जा कर लिया। वहीं पाकिस्तान ने इस पूरे घटनाक्रम पर चुप्पी साध रखी है। तालिबान जो है उसको भारत अन्न देता है। जनरल अफगानी भारत को प्रेम करते हैं। क्यों वो एक कहावत है ना, ये लकड़ी क्यों पड़ी है झाड़ में, पाकिस्तान के ऊपर वही फिट बैठती है। इन्होंने पड़ी लकड़ी उठा ली है और जबरदस्ती का कांड कर दिया जा करके। इन्होंने वहां पर अफगानिस्तान के संग में कोई जरूरत नहीं थी वहां पर जाकर के एयर स्ट्राइक करने की। बिना एयर स्ट्राइक किए तो हम हर दूसरे दिन सुनते हैं कि आज 4 मारे गए पाकिस्तानी फौजी, आज 6 मारे गए, आज जैकपॉट लग गया, 18 मर गए, 20 मर गए, 30 मर गए, बम्पर जैकपॉट लग गया, सीधे 50 उड़ा डाले। ये खबरें हम रोज सुनते हैं। बल्कि दूसरे साइड की पाकिस्तानी फौज ने उधर के टीटीपी के लोग मारे, ये तो खबर महीने 2 महीने में एक बार आती है। तो आपको जब पता है कि आप सामने वाले से लड़ के नहीं जीत सकते, तो ये किसने आइडिया दिया है? या तो पाकिस्तानी फौज की भी जो टीम है बहुत ही जाहिलों से भर गई है जो ऐसे आइडिया दे रहे हैं इनको फर्जी में आत्मघाती, या तो इनके पास में कुछ भी नहीं था काम धंधा करने को, तो ये अपने आप को वॉर का विक्टिम दिखाएंगे। अभी थोड़ा सा युद्ध हो गया ना, अभी अपने आप को वॉर का विक्टिम दिखा करके दुनिया भर से पैसा इकट्ठा करेंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्ते अब खुली जंग में बदलते नजर आ रहे हैं। दरअसल तालिबान का ऐसा दावा है कि उसने पाकिस्तान पर हमला किया है। तालिबान के मुताबिक उसने पाकिस्तान के खिलाफ भीषण कार्रवाई करते हुए डूरन लाइन के पास खोस्त और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तानी सेना की 2 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। तालिबानी रक्षा मंत्रालय और अफगान मीडिया टोलो न्यूज के मुताबिक इस हमले में कम से कम 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए जबकि कई घायल हुए। डांडे पाटन जिले में पाकिस्तान की 2 चौकियों को कब्जे में ले लिया गया है। तालिबानी मीडिया अल मिरसाद के अनुसार तालिबान ने डांडे पाटन जिले से दाबगई इलाके में पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला किया। खोस्त प्रांत से भी पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया। अल मिरसाद ने दावा किया कि ये हमले पूरी तरह योजनाबद्ध और सटीक थे। वहीं MOD अफगानिस्तान की ओर से भी एक पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि देश की दक्षिण पूर्वी दिशा में डूरन लाइन की दूसरी ओर कई चौकियों को निशाना बनाया गया। ईरानी बोलते हैं ना, ईरानी चाय, उस दुकान में जाके देख सकते हैं। तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट भारत ने किया है, यहाँ तक कि तालिबान की सेनाएं सपोर्ट करती हैं जो भारत वहां पे डैम्स बना रहा है। भारत की बनी हुई पार्लियामेंट में बैठते हैं। सोचिए आप, भारत की बनी हुई पार्लियामेंट है, भारत की बनी हुई सड़कों पे बैठते हैं। तालिबान के भारत के इंजीनियर्स की तालिबान पर्सनल सिक्योरिटी देते हैं। तो अमेरिका को लगा कि तालिबान को यूज किया जाएगा चाइना या भारत के विरुद्ध। जैसे तो पाकिस्तान की गलतफहमी क्या है कि पाकिस्तानी मदरसों ने और जो इस्लामिक एजुकेशन है विच इज अ टोटल यूजलेस एजुकेशन। पाकिस्तान देखिए कई फ्रंट से जूझ रहा है और उसने अपने लिए एक और फ्रंट खोज रखा है। देखिए पहले ही तमाम तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटीज वहां चल रही थी। खैबर पख्तूनख्वा में POK में एक तरीके का रिसेंटमेंट है, बलूचिस्तान में तमाम तरीके के अटैक चल रहे हैं BLA द्वारा। तो इस तरीके के आंतरिक सिचुएशन से पाकिस्तान जूझ रहा है। उसका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आपको पता ही है क्या हाल है। तालिबान की सरकार 2021 से है, तो आपको ये सारी चीजों को समझना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपने घुस के एयर स्ट्राइक की और 45 लोगों को वहां पे मार दिया जिसमें महिलाएं बच्चे भी शामिल हैं। तो इसका रिटेलिएशन होना ही होना था। देखिए पाकिस्तान तहरीके तालिबान और पाकिस्तान से पहले ही ग्रस्त था।
वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस, वहां की आर्मी पे लगातार हमले चल रहे थे, सबोटाज हो रहा था, कॉन्वॉय पे अटैक चल रहा था। आप टीटीपी को तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, अब आपने एक और फ्रंट खोल दिया है। तो मेरा मानना, तालिबान ने न केवल 19 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया, बल्कि ये भी कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान की 2 चौकियों पर कब्जा कर लिया। वहीं पाकिस्तान ने इस पूरे घटनाक्रम पर चुप्पी साध रखी है। इसके उलट पाकिस्तान ने कायरता दिखाते हुए अफगान नागरिक इलाकों पर मोर्टार दागे, जिसमें 3 आम नागरिकों की मौत हो गई है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब तालिबान और पाकिस्तान आपस में उलझे हों। पिछले साल भी दोनों देशों के बीच कई बार झड़पें हुई थी, लेकिन इस बार तालिबान ने खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इनको संभालिए, इनको रोकिए। तालिबान ने कहा कि जी तुम जानो ते तो काम जाने, ठीक है, हम कोई नहीं है, हम कोई नहीं रोक रहे इनको, आपने रोकना है आप रोके, आप पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने। उसके बाद जो है जब उन्हें थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि नहीं बात कर लेनी चाहिए पाकिस्तान के साथ, उन्होंने कहा हाँ हम अपनी सरजमीन या हम अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन फिर अचानक से उनको याद आया कि ओहो ये हमने क्या कह दिया, इसलिए कि पाकिस्तान ने तो अपनी जमीन इस्तेमाल करने दी थी तालिबान के खिलाफ। तो फिर तालिबान ने कहा लो जी ये क्या बात हुई कि जब हमारी बारी आती है तो तुम्हें फौरन ही मुस्लिम उम्मा याद आ जाती है, उम्मा उम्मा करना शुरू कर देते हो, और जब तुम्हारी बारी आती है तुम्हें डॉलर वॉलर दिखाई देने लगते हैं तो उस वक्त मुस्लिम उम्मा भूल जाते हो। और साथ ही हमारे DGISPR जिन्होंने कल भाषण दिया था, उनका कहना ये भी है कि जी ये जो दहशतगर्दी है, नहीं वो वाला वो नहीं बोला उन्होंने, वो कैसे बोल सकते हैं जो आप लोग सोच रहे हैं, नहीं आप लोग गलत सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी ये जो टेररिज्म हो रही है ना जी, ये जो कर रहे लोग ना, उनका जी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। ये जो अल्लाह अकबर कह के फट जाते हैं ना, वो कहते हैं उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम उन्हें मुसलमान मानते ही नहीं है। फिर हम उन्हें क्या मानते हैं पता नहीं, लेकिन है कि हमारे जो एटमी मिसाइल प्रोग्राम है, जी हाँ, जो हम बनाते रहते हैं ना, जिसके ऊपर अमेरिका ने भी कहा कि ये तो पाकिस्तान से हमें हिट कर सकते हैं, ठीक है ना, प्लास्टिक मिसाइल और कौन कौन से मिसाइल जो हम बना रहे हैं, उसके ऊपर अमेरिका ने भी कहा है कि हम अमेरिका तक हिट कर सकते हैं। पता नहीं अमेरिका ने ऐसा क्यों सोचा है, लेकिन बहरहाल हमारे तो मेरा ख्याल है कि यहीं पे अगर चल जाए 2-4 इधर उधर तो ही बहुत है, लेकिन अमेरिका कहाँ जाएंगे यार, अमेरिका इतनी दूर, आपको पता है फ्लाइट अगर लीजिए अमेरिका की, आपको कम से कम भी 24 घंटे लगते हैं अमेरिका पहुंचने। फ़खर अली भुट्टो साहब उन्होंने कहा था कि जी हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो बड़ा मशहूर एक उनकी कही हुई बात है, और आप जानते ही हैं कि उसके बाद हम लोगों ने घास खाई और हम आज तक घास खा रहे हैं। लेकिन बिलावल साहब का कहना ये है कि जी दुश्मन की नजर जो है ना वो हमारे एटम बम पर है। जी हाँ, ये कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, और वो कहते हैं कि इस्लामिक कंट्रीज में जो है वो हम वाहिद कंट्री है जिसके पास एटम बम है, और इसी वजह से सारे दुश्मन जो है वो हमारे पीछे पड़ गए हैं हाथ धोकर। और उनका कहना ये था कि अफगानिस्तान एक बरादराना कंट्री है, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान बरादराना मुल्क हैं, भाई भाई हैं, लेकिन ये भाई भाई का भाईचारा कायम नहीं रह सकता अगर वहां से टीटीपी हमले करेगी। तो जो पाकिस्तान है वो अपने जवानों की लाशें कब तक उठाता रहेगा, कब तक ये हमले बर्दाश्त किए जाते रहेंगे। हम तो कहेंगे कि सिविलियंस जितने ज्यादा मर गए और उन्होंने अपनी जानें दी, उनकी भी बात की जाए तो कब तक ये होता रहेगा। इसके ऊपर ये कहा, तो अब ये एक देश और एक आतंकी संगठन टीटीपी के बीच का चूहा बिल्ली का खेल नहीं रह गया है। अब जो है मामला बहुत आगे जा चुका है और ओपनली पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान तालिबान की वॉर चालू हो चुकी है। हालांकि वॉर तो बहुत टाइम से चल रही है, मगर पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है। आधी दुनिया जो कि क्रिश्चियन वर्ल्ड है, वेस्ट है, उसको दे डोंट केयर, दे डोंट गिव एनीथिंग, उनको कोई मतलब नहीं है, तुम जियो मरो मर जाओ। मुस्लिम उम्मा को जो है ये लगता है कि 2 मुसलमान देश आपस में लड़ कैसे सकते हैं, 2 मुसलमान देश थोड़ी ना कभी लड़ सकते हैं। आप देखो, कभी भी सुना भी नहीं होगा आपने कि ईरान और क्या बोलते हैं, ईरान सऊदी वॉर कभी नहीं सुना होगा आपने। इजराइल फिलिस्तीन वॉर सुना होगा आपने, सुना होगा ईरान सऊदी कन्फ्लिक्ट, ठीक है। इन चीजों को कन्फ्लिक्ट नाम दिया जाता है जब तक 2 मुसलमान देश आपस में लड़ते हैं। कभी उसको वॉर माना ही नहीं गया, चाहे जितना कर लो, चाहे हजारों मर जाए, लाखों मर जाए। अभी आप इन्हीं दोनों के बीच में देख लो, 3000 के आसपास की संख्या है जो पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं पिछले 2.5-3 सालों में। ये ऑफिशियल आंकड़ा है, अनऑफिशियल जो डेटा रिलीज नहीं किया गया क्या नहीं वो उसकी बात छोड़ दीजिए। मात्र 3000 के आसपास तो ऑफिशियल आंकड़ा है फौजियों का, पुलिस वालों का पाकिस्तान के, जो मारे गए हैं तालिबान या टीटीपी जो आप कह लो उसके द्वारा। और अभी भी कौन सा ये चीज रुक रही है, अब तो बल्कि ये
कहते हैं ना, उड़ता तीर पकड़ लिया है पाकिस्तान ने। मैंने उस पर वीडियो भी डाला था, ये लकड़ी क्यों पड़ी है झाड़ में। वही हालत हुई है पाकिस्तान के संग में आज। बिना बैठे, फर्जी का कुछ नहीं था, जबरदस्ती कूद गए, जबरदस्ती युद्ध चालू कर लिया, जबरदस्ती वहां पे एयर स्ट्राइक कर दिया। और इनको ऐसा लगा था एयर स्ट्राइक करने से तालिबानियों की हाथ उनके थर कांप उठेंगे, उनका जो है वो पेंटे गीली हो जाएंगी, वो कहेंगे बाबूजी हमको माफ कर दो। मगर हुआ क्या? वही हुआ जो होना था। पाकिस्तानियों के पास में इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि जो उन्होंने किया उसका असर क्या आ सकते हैं।